आप शुरू करो। बंदो सत्य गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बच्चे प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने अपनी यात्रा कंप्लीट की। अब महाराज जी की तीसरी परिक्रमा चल रही, जिसमें महाराज जी अब स्वयं राजी हो गए। तो अब राजी किस अब राज जी किसका ध्यान करेंगे? महाराज जी तो पहले ध्यान किया करते थे अपने सतगुरु सतगुरु के मिलने के बाद सतगुरु का। जब उन्होंने परम धाम के नजारे दिखा दिए थे तो परम धाम का। लेकिन अब राज जी किसका ध्यान किया? क्योंकि महाराज जी तो स्वयं राज जी हो गए। कैसे? अनम्यूट करके बोलो, क्या बोलना चाहते हो? रूह का। हम्म। सुंदर सा जी, अब नहीं राजी नहीं, रूहों ऐसा का देखिए, रूहों का ध्यान वो एक अलग है, लेकिन जब भी कोई राज्य हुआ है, जब परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए, तो ऐसा थोड़ी ना कि चितवनी नहीं करे। आप इंद्रावती जी नहीं, को ये नहीं, देखिए, हमेशा चितवनी का स्थान बना हुआ है, वो भी चितवनी किया करते थे। तो मैं ये ये नहीं कह प्रश्न रही तो कि वो नहीं कर सकते कि अब महाराज जी अगर राजी हो गए तो किसका ध्यान करेंगे। अपने ही हृदय में अपने ही राजी, स्वयं का ही बाहरी वजूद से तो वो वही है। ये तो सभी वो जगह गीतक में लिखा है। एक मिनट, आगे भी दीदी आपापंती की बात आएगी अभी, कि महाराज जी कभी खुद ही राजी बन जाते थे और खुद ही सखिया बन जाते थे, कभी खुद ही राधा बन जाते थे। इस तरह से वो आपापंती में रहा करते थे। ये बात आगे आएगी, लेकिन उनको कायमी की लीला कर, तो वो जहां भी जाते थे वो ध्यान लगा के ये देखा करते थे कि यहाँ कौन ब्रह्म सृष्टि है, जिसको मुझे जगाना है, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो वो ऐसी चितवन भी किया करते थे। मैं उस बात को कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चितवन वो नहीं करते थे, बल्कि महाराज जी ने अभी अपनी बात में खुद ही कह दिया पहले। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम अंदर ही अंदर स्वाद लिया करते थे इस रतन जड़ी सुख पालो पे। देखिए, मैं एक चौपाई बोल रही हूँ। मस्त शहर में रहते प्रतिफल रतन जड़ित सुख पालो पर लटा पीन रहते हम हरदम अपने निज ख्याल। कि अपने ही निज ख्यालों में वो मस्त रहा करते थे और सुखपाल रतन जड़ित सुखपालों पे वो विचरण किया करते। परम धाम के सुख तो वो ले ही रहे, तन कहने को ही इस धरती पे था, लेकिन पूरा ध्यान उनका हमेशा परम धाम में लगा। लेकिन उसमें भी एक ध्यान जो था वो अपनी रूहों का भी किया करते, कि यहाँ कौन है। अब जैसे महाराज जी वहां खोखेश्वर में मंदिर में बैठे थे, तो उन्होंने जब ध्यान अवस्था की तो ऐसे ही एक कारण कार्यज बना कि एक व्यक्ति आया और उन्होंने रामानंद जी की उनको सुध दी कि यहाँ पे एक मंदिर है, वो एक ब्रह्मचारी वहां पे रहते हैं, वो बहुत उच्च कोटि के क्या है, विद्वान है, सिद्ध बाबा है। तो महाराज जी ने ध्यान लगाया उनके लिए, तो महाराज जी को पता चला कि वो एक ब्रह्मशिष्टि। तो महाराज जी उनसे मिलने के लिए चले गए। मिलने गए तो रामानंद जी उनसे क्या कहते हैं, भोजन आप अपने आप बनाएंगे या हम बना दें? क्योंकि महाराज जी को वो दक्षिण पंडित जान रहे थे, पंडित जान रहे थे, क्योंकि महाराज जी ने वेश ही ऐसा धारण किया हुआ था जो दादा गुरु महाराज ने उनको दिया था। तो महाराज जी खाना खुद भी बना लेते थे, और महाराज जी को भोजन इतना वो ऐसा नहीं है कि उनकी रहनी बदल गई थी कि वो भूखे नहीं रह सकते थे। लेकिन महाराज जी उसकी समस्या को समझ गए थे कि ये किस समस्या में। तो महाराज जी ने उनको बोला कि नहीं, आप बनाए हम खाए, कौन सी छुआछूत है, हम एक साथ ही खाना खाएं। जब रामानंद ने एक ही थाल परोसा, सुंदर साहब जी, तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं पेज नंबर 148,
कि आपने सारा खाना तो मेरे आगे रख दिया, आप क्या खाएंगे? तो रामानंद जी क्या कहते हैं कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं मरणासन अवस्था तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और इस प्रतिज्ञा को लिए हुए 17 दिन हो गए। सुंदर साथ जी, अब महाराज जी आगे क्या बात कर रहे हैं वो बात करते हैं, फिर इसका बातून करते हैं। पहले हमें बता देते तुम कि हमको ये इल्लत है, हम तो भूखे भी रह सकते थे, हमको तो ये आदत है। महाराज जी कहते हैं उसको कि आप खाना बनाने से पहले ही मुझे बता देते कि आपको ये इल्लत है कि आप खाना नहीं खा सकते। और हमारा खाना खाने का तो ऐसा है कि हम तो भूखे भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम तुमसे खाना बना। अब क्या कह रहे हैं? मुर्दे से खाने से बेहतर बेहतर था भूखे रह जाते। सॉरी, 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी नहीं बनवाते, मुर्दे के खाने से बेहतर बेहतर भूखे रह जाते। महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता होता है कि तुम 17 दिन से, मतलब ऐसे क्या कह रहे हैं, 17 दिन से तुम मरे हुए हो। और मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ 17 दिन से तुमने ये प्रतिज्ञा ले रखी है, तो मैं तुमसे खाना नहीं बनवाता। क्या कह रहे हैं आगे? मरे हुए के हाथों का मैं भोजन कर खाता नहीं फिरता, मुझे ज्ञात नहीं था मुर्दे हो तुमको जिंदा समझा। सुंदर साथ जी, महाराज जी मुर्दा क्यों कह रहे थे? मैं यहीं पे इसका पातुर बताती हूँ कि महाराज जी कहते हैं कि मरे हुए के हाथों का मैं भोजन नहीं खाता फिर। मैंने तो तुम्हें मुर्दा नहीं जिंदा समझा। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये जानते थे कि रामानंद जी ब्रह्मशिष्टि हैं, लेकिन उनके साथ हुआ क्या था कि उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, और उसके बाद निकले तो वो धनी को पाने थे। जब वो घर से निकले तो वो धनी के को पाने निकले थे, लेकिन उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, और उसके बाद से वो धनी से मिलने का भी कोई उपाय नहीं कर। तो महाराज जी हर अपने पुत्र वधु के लिए भी यही कह रहे थे, और इनके लिए भी यही कह रहे थे, जिनके हृदय में धनी को पाने का दर्द ना हो, परमात्मा तक पहुंचने की इच्छा ना हो, वो एक तरह से मरा हुआ ही होता है। उसका जीने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जन्म तो उसका खराब हो रहा आता है, और उसका तन मरना बाकी रह जाता है, नहीं तो अंदर से तो वो मर चुका होता है, अगर उसमें धनी को पाने की इच्छा भी बाकी नहीं। यही बात महाराज जी कह रहे थे कि 17 दिन से उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली थी, आगे उनका कोई प्रयास नहीं था, कोई सोच नहीं थी, तो महाराज जी उन्हें मरा हुआ है कि मर तो तुम चुके हो, मुर्दों के हाथ का मैं भोजन नहीं खाता। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें जिंदा समझ रहा था, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम मुर्दा। श्रीक उठा लो जो कुछ परोसा, तुमने मेरे सन्मुख घृणा युक्त हो करके मैंने घुमा लिया रोटी से मुक्त मुख। राज्य कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो तुमने मेरे आगे परोसा ना, उसे तुरंत उठा लो। रामानंद जी को कहते हैं गुस्से से, और कहते हैं कि मैंने घृणा युक्त होके घृणा में आके मैंने रोटी से भी मुंह फिरा ली। हम कुछ कुछ बकते जाते, कहते जाते थे उससे, ले जाओ भोजन भोजन, ये क्या कहें और क्या कहें हम तुमसे। महाराज जी कहते हैं मैं उसे कुछ कुछ बके जा रहा था कि तू मुर्दा है, तू मुर्दार है, तेरे में तो जीवन ही नहीं है, तेरे को जीने का अधिकार ही नहीं है, शरीर का क्या है ये तो मतलब इस तरह की बातें। आई थिंक मैं सोचती हूँ कि महाराज जी ऐसा बोल रहे होंगे। तो महाराज जी उनको कहते हैं कि ले जाओ अपना भोजन भोजन, मैं तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। हम मंदिर के भ्रम में आ गए के हैं एक देव स्थान, पर हमको ज्ञात हुआ स्थान नहीं है शमशान। कहते हैं कि मैं तो मंदिर के चक्कर में आ गया कि चलो मंदिर है, महाराज जी सब बात जानते तो थी, लेकिन उसको भी तो थोड़े सही रास्ते पे लाना था। तो महाराज जी कहते हैं मैं मतलब मंदिर के चक्कर में आ गया, मुझे क्या पता था कि ये मंदिर नहीं है, ये शमशान हो, क्योंकि तुम मरे हुए यहाँ रह। पेज नंबर 149। अपनी तीखी और चुटियल बातों को सुनकर रामानंद रहा देखता हत्यारा सा, अंदर से बेढब तुरंत। अब महाराज जी रामानंद की परिस्थिति का वर्णन कर।
महाराज जी कहते हैं कि हमारी तीखी और चुटियल, सुंदर साहिब जी, तीखी बातें, ताना देने वाली, चुटियल चुटकी काटने वाली, भाई तुम तो जिंदा नहीं हो, तुम तो मर चुके हो, ये तो शमशान है, ये मुर्दार है, ये इस तरह की बातें, चुटियल बातें, चुट्टी काटने वाली बातें। महाराज जी कहते हैं मैंने रामानंद ने जब सुनी तो वो हत्यारा सा देखता मुझे खड़ा रह गया। हत्यारा सा मतलब कि उसको महसूस हुआ कि उसके अंदर जो एक इच्छा थी परमात्मा को पाने की, धनी को पाने की, उसने उसकी हत्या कर दी है। ये बात उसे समझ आई तो उसने ये बोला, उसने मतलब वो ऐसे देखता रहा जैसे हत्यारा सा, और उसके अंदर बेढब दबंध मतलब सुंदर सा जी कि कोई सिर पैर नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस लेवल पे सोचूं, किस तरह का द्वंद उसके हृदय में छिड़ गया था। वो महाराज जी को गलत समझे या महाराज जी की बातों पे यकीन करे या हकीकत क्या थी वो देखे, वो इन सारे द्वंद में पड़ चुका है। पर महाराज जी को भी गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि ये बात जानता था कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद अब धनी को पाने की इच्छा तो उसकी थी ही नहीं। सोच रहा था क्या होवे अब, यदि वह यह चला गया भूखा तो अनर्थ होवेगा बेढब, उपजी उसके उर में चिंता। महाराज जी ने खाना खाने से इनकार कर दिया और वो सोचने लगा कि अगर ये भूखा चला गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये पंडित हमारे घर आए और उनको मैंने कुछ भोजन परोसा और उन्होंने खाया नहीं, तो इसका मतलब कुछ अनर्थ हो जाएगा अगर ये भूखा चला गया। ऐसी चिंता उनके हृदय में उपजी। ऐसी चिंता में रामानंद जी पड़ गए। गया अतिथि भूखा द्वार से, किसको मुंह दिखलाऊंगा, पुण्य आदिक तो जाए भाड़ में, सीधा यमपुर जाऊं। क्या कहते हैं सुंदर साहब जी, महाराज जी उस समय मना कर सकते थे कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, हर जगह तो महाराज जी मना ही कर रहे थे। वो जो फॉरेस्टर के घर पे रुके थे तब भी महाराज जी को उन्होंने कितना पूछा था कि क्या खाएंगे क्या लेंगे, कुछ नहीं खाया था महाराज जी ने। यहाँ क्या है कि महाराज जी ने भोजन बनवाया, क्योंकि बीमारी का अंत कर, महाराज जी जड़ से ही पकड़ लिया था उन्होंने। तो कहते हैं कि अगर अतिथि, रामानंद कहते सोच रहे हैं कि अगर अतिथि घर से भूखा चला गया तो किसको मुंह दिखलाऊंगा, कि अपने आप को कैसे मुंह दिखलाऊंगा, कि पुण्य अधिक तो भाड़ में जाए, सीधा यमपुर जाऊंगा। सुंदर साहब जी उस समय अतिथि को परमात्मा देवो भवा कहा जाता था, कि जो घर में आया वो भगवान है, और आज भी ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन आज आना जाना कम हो गया है, क्योंकि फोन है, फोनों पे बातें हो जाती है। अपनी बकबक ही सुन के उसके मन को चोट लगी, अर्थ लगाकर बातों का उसने प्रसादी खा ली। कहते हैं कि मेरी बकबक मतलब मेरी बात सुन के, क्योंकि 20 उसके लिए तो बकबक ही थी ना सुंदर सा, जो वो पूरी तरह से उसे समझ ही नहीं पा रहा था, पूरी तरह से उसे ग्रहण ही नहीं कर पा रहा था, तो महाराज जी की बात उसके लिए बकबक। कहते हैं अपनी बकबक सुन के उसके मन को चोट लग गई, उसने फिर भी कुछ भी अर्थ लगाया बातों का, लेकिन उसने प्रसादी प्रसाद रूप में खा ली। अपना पेट भरा हमने भी, झीम लिया उसको लखकर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा, पूछा उससे रोटी खाकर। कहते हैं महाराज जी कि जब उसने प्रसादी खा ली तो मैंने भी अपना पेट भरा उसकी, उसको देख के कि उसने खा लिया है, और खाना खाने के बाद जो वो सारे कार्य से निवृत्त हो गए, तो महाराज जी ने रामानंद से पूछा भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा का कारण क्या है। हुँ? बोला "अ, बताओ इसका कारण है कि तुम जब खाना वाना सब उन्होंने खा लिया तो आराम से बैठ के महाराज जी रामानंद जी से बात कर, पेट घड़ा सा दिखलाकर बोला कारण ये है इसका, तिल्ली से मजबूर हूँ, कारण बना प्रतिज्ञा का। रामानंद जी अपना ना घड़ा सा पेट मतलब बड़ा सा पेट, बड़ा था उनका पेट दिखाते हुए महाराज जी को बोले कि मैं तिल्ली के रोग से परेशान हूँ, जो मेरी प्रतिज्ञा का कारण। तिल्ली का रोग सुंदर साथ जी ऐसा होता है कि इसमें कुछ भी खाओ तो दस्त लग जाती, कि अन्न हजम नहीं होता, जैसे खाया वैसे ही निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि
ये मजबूरी है कि मैंने खाना खाना छोड़ ही दिया, मैंने प्रतिज्ञा ही ले ली थी कि मैं अन्न नहीं खाऊं। अब सुंदर साथ जी, इस कष्ट का क्या कारण था? रामानंद जी ने कभी किसी के आगे भेद नहीं खोला था, लेकिन महाराज जी से उन्होंने कुछ भी नहीं छुपा। उनको कुछ नहीं पता था कि कौन है, कैसे है। वो एक मामूली पंडित ही समझ के महाराज जी को अपने हृदय की बात बता। अब पेट गड़ासा लख के हम लगे पूछने फिर उससे, महाराज यह तो बतलाओ तिल्ली हुई तुम्हें कैसे। कहते हैं कि मैंने जब उसका पेट गड़ा सा, वाकई में अलग ही कुछ डिफरेंट सा, अलग ही दिख रहा था कि पेट। तो कहते हैं कि उसको देख के मैंने कहा कि ये बताइए कि ये आपको महाराज ये तिल्ली का रोग लगा कैसे, ये रोग आया कैसे, क्या कारण रहा। सॉरी, कुछ सुख चाकर वे बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा छीटा है जीवन का, कैसे तुमको समझाऊं। रामानंद कुछ सच्चाई, कुछ संकोच किया उन्होंने, और महाराज जी से कहा कि आपको क्या बतलाऊं, ये मेरे जीवन का कच्चा चिट्ठा है, मैं आपको कैसे समझाऊं। अब सुनिए आगे। कुछ सकुचाकर वे बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा चिट्ठा है जीवन का, कैसे तुमको समझाऊं। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी त्राप्ति के जल में, छाया को चेली करने की इच्छा थी अपने मन। सुंदर साथ जी वो छाया सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें तराप्ती नदी में उन्होंने कठोर अभ्यास भी किया, कठोर तपस्या भी की। और क्या कहते हैं कि छाया को हम अपनी चेली करना चाहते। छाया सिद्धि सुंदर साथ जी होगी वैसे तो कुछ सिद्धि रिद्धि सिद्धि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी मतलब छाया कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया हो, वो उसको हटाने की रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। कि कोई ऊपरी हवा होती है या कुछ होता है, मुझे ये समझ आती है। अब आगे क्या कहते हैं कि उन्होंने कैसी मतलब कैसे उस सिद्धि को पाया, वो बात महाराज जी वो रामानंद जी बताते हैं। बीता जल बीता करती जल में अपनी खड़ी खड़ी ही सारी रात, काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ। सुंदर सा जी रामानंद जी तपस्या करते थे, कैसे? पानी में एक खड़े रहते थे, खड़े खड़े वो, अब ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि एक पैर पे खड़े रहते हैं या वैसे ही वो, लेकिन वो जल के अंदर खड़े रहते थे और अपनी तपस्या किया करते थे उस छाया स्थिति को पाने के लिए। तो महाराज जी रामानंद जी कहते हैं कि एक दिन मेरे साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी? अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर, तब हमको एक अजगर। कहते हैं कि अंदर ही अंदर मैं पानी में खड़ा था और अंदर ही अंदर मेरे पैर बंधने लगे, कि मेरे पैरों को किसी ने बांध लिया। और जब तक मुझे ये होश आया, तब तक उसने मुझे नीचे से ऊपर तक बांध लिया। वो क्या था? वो एक अजगर था, जिसके फंद में मैं पूरी तरह से फंस गया था। सिद्धि तो संपूर्ण हुई, पर जकड़े गए अजगर द्वारा मुक्ति युक्ति की, पर उसमें उसने हमें पाल पर दे मार। कहते हैं कि मेरी सिद्धि तो पूर्ण हो गई थी, मैं अपनी सिद्धि पूर्ण करके बाहर ही आने वाला था, लेकिन मेरे को एक अजगर ने लपेटे में ले लिया। और उसे मुक्त, उन्होंने मुक्त भी कैसे किया, उस अजगर ने मुक्त भी कैसे किया कि उन्होंने जोर से उनको किनारे पे पटक दिया, अजगर ने। ऐसी बात बता रहे हैं। फिर कहते हैं, क्या बीती अपने पर आगे, कौन उठा लाया हमको, हम अचेत हो गए थे पूरे, ज्ञात नहीं है कुछ। कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, जब उस अजगर ने मुझे पाल पे पटका, किनारे पे पटका, कि मुझे कौन लेके आया घर पे। मेरे में चेतना ही बाकी नहीं थी, मेरे में बिल्कुल सुध नहीं थी कि कौन मुझे लेके आया। पेज नंबर 150। उसी रोज से तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ, बढ़ते बढ़ते पेट घरासा, बड़ा रोग अक्षम्य हुआ।
कहते हैं कि जिस दिन मेरी सिद्धि पूरी हुई उस दिन मेरे साथ ये घटना हुई। जब वो अजगर ने मुझे जोर से पटका तो हो सकता है कि कुछ अंदर पुर्जा वगैरह हिल गया हो या जो भी हुआ हो, लेकिन उस दिन से रोग भी मेरे साथ साथ ही चल पड़े। अपनी व्यथा का वर्णन रामानंद जी महाराज जी को बता रहे। आगे देखिए क्या कहते हैं कि इतने में ही मेरा पेट बढ़ता 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 चला गया, पहले इतना था नहीं, लेकिन और ये मुझे ऐसा में मतलब कि इसका मुझे कुछ ना समझ में आने वाला रोग मुझे ये लग गया। सिद्धि करो चाहे संग, ऐसा रोग तो आता है, साथ साथ ही सिद्धि के वह रोग भी रह जाता है। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि सिद्धियां जो जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, उनके साथ ऐसा वैसा कोई ना कोई रोग तो आ ही जाता है। रोग तो उनको कोई ना कोई लग ही जाता है। और ऐसी बात महाराज जी कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं सुनिए। लाभ नहीं सिद्धि का इतना, जितना रोग सताता है, कष्ट सहन नहीं होता, जीवड़ा मरु मरु चलाता है। रामानंद जी कहते हैं कि फिर लाभ क्या सिद्धि, इस सिद्धि का क्या लाभ है कि जितना तो हम सिद्धि से कुछ प्राप्त नहीं करेंगे उतना तो ये रोग ही सता रहा है। इसका इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, इतना इतनी पीड़ा हमें सहन करनी पड़ती है कि जीवड़ा जो जीव है वो ऐसे कहता है बस मैं मरूं और मैं चलूं और मैं निकलूं, कि मेरे से ये ऐसा दो दर्द बर्दाश्त नहीं। इस कारण वंश महाराज मैंने मरना उत्तम जाना, व्रत आमरण इसी कारण था, तुमने मगर बुरा। कहते हैं कि यही कारण था कि मैंने मरना उचित समझा, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो एक ना एक दिन ये शरीर भी मर जाएगा, जिसका ये कारण था, और तुमने ही बिना बात के ही बुरा मान। महाराज जी को कह रहे हैं कि आपने बिना बात के ही बुरा मान, आखिर बुरा भला कह करके यह व्रत तुड़वा ही डाला, दुख है ही यह भाग्य से, और आगे विमुख। क्या कहते हैं रामानंद महाराज जी को कि आपने बुरा भला कह के मुझसे ये व्रत तुड़वा लिया। पहले ही मैं दुखी था अपने इस रोग से, अब तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये जीव निकल जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी, तो आगे जाके भी मुंह काला होगा। महाराज जी को रामानंद जी ऐसी बात कह रहे हैं। छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, मैं भगवान पहचान लिया करता हूँ पशु पक्षी के शब्द। अब सुंदर सा जी रामानंद सिद्धि क्यों प्राप्त करना चाहते थे? महाराज जी कहते हैं कि जो जो पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संसार के सारे पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता, सब अपने आप ही हो जाता है। फिर कहते हैं कि सिद्धि में उनको एक क्वालिटी और मिली थी, वो ये कह रहे थे कि मैं पशु पक्षियों के शब्दों को, उनकी भाषा को भी जानता था। कि सिद्धि के साथ मुझे ये भी मिला था कि मैं पशु पक्षियों की भाषा को जान जान लिया करता था। पर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करता उपलब्ध पदार्थ, सिद्धि से तो ऐश करी जाती है, उसमें होता नहीं है स्वाद। क्या कह रहे हैं कि अब सिद्धि तो प्राप्त की थी ऐश करने के लिए, कि हाँ भाई चलो लोगों के दुख कटेंगे, निस्वार्थ दुख कटेंगे, और मुझे भी ज्यादा कोई जहद करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, जब शरीर, कहते हैं कि जब मानव का शरीर ही ठीक ठाक नहीं रहता सुंदर साथ जी, तो वो सिद्धि प्राप्त करके भी क्या करे। देखिए सुंदर साथ जी, ये तिल्ली के जो रोग है ना, वो हम में भी है। हमें सिद्धियां प्राप्त करने के नहीं है, तो हमें धन प्राप्त करने के है, हमें मान सम्मान प्राप्त करने के है। और जिसको जो चाहिए होता है ना, वो जब मिल जाता है उसके बाद देखिए उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता। कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती है कि वो जिस जिन चीजों को भोगना चाहता है वो भोग ही नहीं पाता, जिस चीज के लिए वो धन को प्राप्त करना चाहता है
वो उस कार्य को अपने लिए नहीं कर पाता, बाकी सबके लिए कर पाता है। कि वो कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, सिद्धि तो ऐश सिद्धि से तो ऐश करी जाती है, उसमें होता है स्वार्थ। कि सिद्धि किस लिए प्राप्त की जाती है, कि उसमें स्वार्थ होता है, कि लोग उसको पूजें, मान सम्मान दें, धन भी दें, इसलिए सिद्धियां प्राप्त की जाती है। लेकिन अगर शरीर ही ठीक ना रहे तो फिर काहे की ऐश और काहे का स्वार्थ। सुंदर सा जी। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी आगे। मानव ठीक ठाक होने पर खाद्य व्यंजन खाता है, खाने पीने और पहनने का आनंद उठाता है। क्या जब व्यक्ति ठीक होता है तो वो खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का सारा आनंद उठाता है। अगर शरीर ही ठीक ना हो तो फिर तो कुछ आनंद नहीं है ना सुंदर सा जी, ना पहनने का मन करता ना खाने का, क्योंकि शरीर ठीक नहीं, अच्छा ही नहीं लगता खुद को भी। स्वास्थ्य अगर पल्ले नहीं उसके तो सिद्धि का क्या मोल, उसको तो ऐसे जानो बस जैसे एक ढोल की पोल। क्या कहते हैं, जिसके पल्ले में स्वास्थ्य ही नहीं है तो उसके लिए सिद्धि का भी क्या मोल। उसको तो ऐसे समझो जैसे बस वो ढोल बजा रहा है और उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि से दूसरों का तो कर रहा है लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। जिस स्वार्थ के लिए उसने सिद्धि प्राप्त की थी, वो स्वार्थ उसका पूरा नहीं हो पाता। इतने में महाराज जी और रामानंद जी आपस में बात कर रहे थे। इतने में एक वैद्य आया। सुनिए। इतने में एक वैद्य जी औषधि लेकर कुछ आ पहुंचे, पर नाम आदि उपरांत वैद्य से इस प्रकार हमसे पूछे। कहते हैं कि अभी हम बात ही कर रहे थे, इतने में एक वैद्य राज आ गए कुछ औषधि लेके। हमें भी प्रणाम किया उसने। और वो किस लिए आए थे, वो रामानंद जी की तिल्ली का इलाज कर रहे थे। जो वैद्य जी, वैद्य जी इनका इलाज क्या है, आप लिए हैं हाथों में। महाराज जी से जब उन्होंने प्रणाम आदि की तो महाराज जी ने भी उनसे पूछा कि भाई इनका इलाज क्या है, तुम इनका इलाज हाथों में लेके आए हो। क्या था उनके हाथों में, दवा गोली मामूली सी, रहती है कुछ अपने पास, उन्हीं से इनका इलाज जारी कर रखा है हमारा। अब वैद्य जी क्या कहते हैं, महाराज जी ने उनसे पूछा कि इनका क्या इलाज है, कि इनका तिल्ली का रोग कैसे हटेगा। तो वो अपने हाथ में मामूली सी दवाइयां और गोलियां, कुछ गोलियां होंगी उसको लेके कहते हैं कि इनका इलाज महाराज जारी कर रखा है, जारी है, इनका इलाज हो जाए। तो फिर क्यों ठीक नहीं होते ये, समझे भी क्या ये समझे भी ये क्यों है रोग, तुम कब से तुम इलाज करते हो, भोग रहे हो कब से। सुंदर साची ध्यान से समझिएगा। महाराज जी इसको कहते हैं कि अगर तुम इसका इलाज कर ही रहे हो तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तुम इससे, इसके इलाज के बदले में तुम इससे धन भी ऐंठी जा रहे हो, इससे भोग भी भोग रहे हो। कि हाँ भाई, जब तुम ये दवाई देने आते हो तब ये तुम्हें थोड़ा धन दे देते हैं। क्या तुम रोग को समझे भी हो, या तुम्हें रोग का ही नहीं पता है, जो ये ठीक ही नहीं हो पा रहे कि रत्ती भर भी इन्हें आराम नहीं पहुंच रहा। पेज नंबर 151। वो चक्कासा होकर बोला, वैद्य हमारे प्रश्नों पर कुछ सकुचाया सा हो करके दिया हमें उसने उत्तर। जब महाराज जी के मुख से वह वैद्य ने ये बात सुनी कि तुम्हें रोग का भी पता है, जो तुम रोग की का इलाज कर रहे हो या मामूली सी दवाइयां देके तुम इससे धन ऐंठे जा रहे हो और धन का भोग भोगे जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है अच्छा सा तो बताओ। तो महाराज जी कहते हैं कि वो भुचक्का हो गया, हैरान हो गया जब वैद्य से मैंने ऐसे प्रश्न किए, और वो कुछ संकुचा गया, मतलब संकोच में आ गया कि मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि उसके पास तो कोई इलाज था ही नहीं। वो सिर्फ रामानंद जी से पैसे ऐंठ। झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, यह मैं समझ नहीं पाया, रोग हुआ उत्पन्न कहाँ से, किन त्रुटियों ने जन्मा। सुंदर सा जी महाराज जी के आगे वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा,
मैं इनके रोग को कुछ भी समझ नहीं पाया। और इस रोग की जड़ क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनको ये रोग आया कहाँ से। यदि इतना तक जान न पाए कि इसका जन्म कहाँ से है, तो इलाज भी क्या कर लोगे, यह बात तो वृथा सी। महाराज जी कहते हैं वैद्य को कि अगर तुम इतना ही नहीं जान पाए कि इस रोग का जन्म कहाँ से हुआ है, तो तुम इलाज कैसे कर लो। इलाज तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम इसके साथ बस भोग भोग रहे हो इसके धन का। भाग गया वह वैद्य वहां से अपनी शीशी को ले करके, इस प्रकार की सुनकर हमसे देखा नहीं पीछे फिर के। बस महाराज जी ने उसको डांटा कि जब तुम्हें इलाज का ही नहीं पता, रोग की जड़ का ही नहीं पता, तो तुम इलाज कहाँ से कर लोगे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो वैद्य अपनी दवाइयां दुवाइयां उठा के भाग गया, वहां से रुका नहीं और वहां से भाग चला। फिर महाराज जी कहते हैं कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हाँ भाई पीछे मुड़ के भी देख देखा। रामानंद को दस्त बहुत आया करते थे दिल्ली से, मरना व्रत था इसी कारण तंग हुआ था दस्तों से। और रामानंद जी को दस्त बहुत हुआ करते थे। अब उन्होंने खाना भी खा लिया था तो उनको दोबारा से ये समस्या भी शुरू हो गई थी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मरनासन अवस्था हो गई थी उसकी ये दस्तों की वजह से। अपनी इस प्रकार की सुनकर रामानंद खामोश हुआ, शायद ये इलाज कर सकते हैं उसको यह संतोष हुआ। पर वो इतने परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने रामानंद ने वैद्य को नहीं रोका। इसलिए नहीं रोका कि उनको लगा कि महाराज जी के पास इसका इलाज है, इसीलिए उन्होंने वैद्य को भेजा है। तो ये उनके हृदय में एक संतोष सा हो जाए कि अब मेरे रोग का इलाज हो जाएगा। जाते ही वैद्य को रामानंद ने यूं ही नहीं नहीं रोका, यह तिल्ली का इलाज शायद कर सकते हैं यह सोचा। इसीलिए रामानंद ने वैद्य को भी नहीं रोका। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता भी, इलम और अध्ययन पूर्ण था, कभी नहीं कमी नहीं थी कोई। जो रामानंद जी थे उन्होंने सिद्धि तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो विद्वान भी थे कि उन्हें ज्ञान भी था, इसका धर्म ग्रंथों का उन्हें ज्ञान था, कोई कमी नहीं थी। वो सब चीजें अच्छे से जानते थे। जाने के पश्चात वैद्य के लगे पूछने निज परिचय, महाराज यह तो बतला दो आप कहाँ से आए हैं। जब वैद्य चला गया ना, तब उसको सुध आई कि मैं महाराज जी से उनका परिचय भी पूछूं, क्योंकि वो तो पंडित ही समझ रहा था। तो महाराज जी को क्या कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने उनका निज परिचय पूछा। अब महाराज जी अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय देंगे। जन्म भूमि है कहाँ आपकी, और शरीर है यह किसका है। प्रश्न सुनकर शुरू हो गए हम, जो एक अपनी आदत। महाराज जी से वो पूछता है कि आपकी जन्म भूमि कहाँ है और ये शरीर किसका है। शरीर किसका है मतलब कौन से गोत्र का है, कौन से धर्म का है। महाराज जी कहते हैं मैंने प्रश्न सुना, अपनी जो आदत थी, हमने अपनी आदत अनुसार हम भी शुरू हो गए। ऊपर हाथ उठाकर हमने अपनी डाक शुरू कर दी, हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पंडित। महाराज जी कहते हैं मैंने भी दोनों अपने हाथ उठाकर अपनी डाक शुरू कर दी। अब संदेश तो देने आए ही थे परम धाम का, कुछ देके तो महाराज जी ने जाने ही था। तो कहते हैं कि हम भी बड़ी दूर से आए हैं पंडित जी, हम आपके नजदीक ही नहीं रहते थे, हम आपके लिए ही आए हैं और बड़ी दूर से चल कर आए हैं। बड़ी दूर से कहाँ से, परम धाम से। यहाँ दूर से नहीं, संसार के रास्ते से दूर से नहीं, कि हम परम धाम से आए हैं आपके लिए। चले आए दुख ग्रसित प्राणियों को लख कर इस दुनिया में, सोचा चलो विचारों का चल करके कुछ उद्धार कर। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ के जो प्राणी जो दुखी हैं, ग्रसित हैं दुखों से, उनको विचार देके, शब्द देके उनका कुछ उद्धार करें, कि वो उस पे चले और कुछ उनका उद्धार।
छुटकारा पा जाए अगर इस दुनिया से तो अच्छा है, दुनिया है, दुनिया यह कल्याण प्राप्त कर ले, अपनी यह इच्छा है। क्या कहते हैं कि ये दुनिया दुखों से छुटकारा पा जाए और अपने अखंड घर को प्राप्त करे, ये कल्याण की इच्छा है। दुनिया के कल्याण की इच्छा ये हमारे हृदय में है, हम लोगों के कल्याण के लिए आए। पेज नंबर 152। अब कहते हैं कि इस प्रकार डाक छोड़ दी अपने, हमने अपनी अंधाधुंध, सुनकर जब वह कुछ न समझ पाया तो घबराया रामानंद। महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी डाक छोड़ दी, मतलब मैंने अपनी सारी बात कह दी, परम धाम की भी और किस लिए आया हूँ वो भी सांकेतिक रूप में सारी बात बता दी। और रामानंद तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि महाराज जी क्या बोल रहे, क्या कहना चाहते हैं। तो वो और ज्यादा घबरा, उसे घबराहट होने लगी। पहली तबीयत खराब थी और ज्यादा घबराहट होने लगी। यह तो कोई सिद्धि है शायद, या पागल आ टकराया, तंग करेगा हमें हमेशा, उसने हमको धमकाया। जब महाराज जी ने परम धाम की बात करी और कल्याण की बात करी और भी दो चार बातें करी, तो वो रामानंद जैसा खुद वैसे ही समझा उसने महाराज जी को, भाई इसके पास भी कोई सिद्धि है, अगर इसके पास कोई सिद्धि सुद्धि नहीं है तो ये शायद पागल है जो मुझसे टकरा गया है, और ये मुझे तंग ही करेगा, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता है बस। महाराज जी ने ऐसे तो बोला नहीं, अगर महाराज जी सीधा सीधा ये बोल देते कि तेरे तिल्ली का इलाज मेरे पे है, तो वो तो चरण पकड़ के बैठ ही ना जाता कि हाँ ठीक है बस, अब इलाज तो महाराज जी अब भी करेंगे। लेकिन महाराज जी को तो सही रास्ता दिखाना था ना। तो महाराज जी, जब महाराज जी ने ऐसी बातें करी तो वो कहने लगा ये तो मुझे तंग करेगा बाबा, ये तो पागल है कोई, ऐसा कह के ना उसने हमको, महाराज जी को डांट दिया, धमकाया जोर से। क्या कहते हैं, एक डांट दे करके उसने हमको चुप करना करना चाहा, बोला बस बकवास बंद कर, क्या ये अंड वंड गाया। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो उसे यहाँ की और परम धाम की पिंड ब्रह्मांड की सारी बातें बता रहा था, तो उसने मुझे डांटा और डांट के मुझे चुप कराना चाहा, और मुझसे क्या कहता है क्या बकवास कर, ये क्या अंड वंड चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही थी, परम धाम की बात नहीं समझ आ रही थी उसे, इस ब्रह्मांड की बात नहीं समझ आ रही थी, वो तो रिद्धियों सिद्धियों तक ही सीमित था। तब जवाब दे करके बोले, कुछ पहचान करो, पहचान कौन है देख, पर तेरी तो फूट रही दिख रहा तुझको केवल बीच। राजू से कहते हैं जवाब देके, भाई कुछ पहचान कर लो कि मैं कौन हूँ, पहचान लो। पर तुम्हारी तो फूट रही, क्या फूट रही, तुम्हारी अंदर की आंखें फूट रही हैं, जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम सिर्फ भेक भेक देख के जा रहे हो कि मैं पंडित हूँ। देश देख के, पांच तत्व के शरीर को देख के तुम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि मैं कौन, पहचान लो कि मैं कौन। तुम केवल मल के कीड़े हो, जीव सृष्टि हो मामूली, तुम हरगिज पहचान ना सकते जो अंदर खाली खुली। सुंदर सा जी, अगर वो जीव सृष्टि होते तो महाराज जी उस पे मेहनत ही क्यों करते, लेकिन ताना दे रहे, क्या कह रहे हैं, तुम केवल मल के कीड़े,